कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष की गहराई में एक ऐसे दानव के सामने खड़े हैं जिसका पेट कभी नहीं भरता। ये इतना शक्तिशाली है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं भाग सकती। इसे हम कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इसके अंदर गिर जाएं, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप मर जाएंगे या आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह है व्योम विज्ञान और हम जानेंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। जब कोई बहुत विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है। गुरुत्वाकर्षण, जो अब तक बाहर की ऊर्जा से संतुलित था, अचानक हावी हो जाता है। तारा अपने ही वजन से कोलैप्स होने लगता है। यह कोलैप्स इतना भयानक होता है कि पूरा तारा एक छोटे से बिंदु में सिमट सकता है। यहीं से जन्म होता है ब्लैक होल का। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बॉर्डर होता है जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। जब तक आप इसके बाहर हैं, आप बच सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसे पार किया, ब्रह्मांड का कोई भी कानून आपको नहीं बचा सकता। यहां एक अजीब घटना होती है जिसे आइंस्टाइन ने टाइम डिलेशन कहा था। अगर आपका दोस्त बाहर से आपको गिरते हुए देख रहा है, तो उसे लगेगा कि आपकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और आप बॉर्डर पर जाकर जम गए हैं। लेकिन आपके लिए समय बिल्कुल नॉर्मल होगा, पर आपके पीछे का पूरा ब्रह्मांड एक तेज रफ्तार मूवी की तरह चलने लगेगा। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, फिजिक्स की सबसे डरावनी चीज शुरू होती है, स्पैगेटिफिकेशन। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके पैरों पर लगने वाला खिंचाव आपके सिर पर लगने वाले खिंचाव से करोड़ों गुना ज्यादा होगा। नतीजा, आपका शरीर एक धागे की तरह खिंचता चला जाएगा। आप एक इंसान से परमाणुओं की एक लंबी लाइन बन जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव है, तो शायद आप कुछ देर और जिंदा रह सकें। अब आप पहुंच चुके हैं ब्लैक होल के दिल में, द सिंगुलैरिटी। यहां आकर विज्ञान के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि यहां जगह और समय पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यहां ग्रेविटी इन्फिनिट है और डेंसिटी भी। यहां क्या है, कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पदार्थ इतना सिमट जाता है कि वो एक बिंदु बन जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यह मुमकिन नहीं है। यही वो जगह है जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के विचार आपस में टकराते हैं। तो क्या सिंगुलैरिटी ही अंत है? शायद नहीं। कुछ मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा भी हो सकता है, जिसे व्हाइट होल कहा जाता है। जो कुछ ब्लैक होल निगलता है, व्हाइट होल उसे दूसरी तरफ बाहर निकाल देता है। क्या ब्लैक होल एक वर्म होल है, एक शॉर्टकट रास्ता जो हमें ब्रह्मांड के दूसरे कोने या किसी दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में ले जाता है? स्टीफन हॉकिंग ने मरते दम तक यह साबित करने की कोशिश की थी कि ब्लैक होल से जानकारी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद ब्लैक होल एक हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का डेटा सेव है। अब तक हमने जाना कि ब्लैक होल सिर्फ चीजें निगलते हैं, लेकिन 1974 में एक ऐसे इंसान आए जिन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग ने एक ऐसी थ्योरी दी जो आइंस्टाइन के सिद्धांतों को भी चुनौती देती थी। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, इनसे भी कुछ बाहर निकलता है। इसे ही हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जादुई दुनिया में जाना होगा। विज्ञान कहता है कि खाली अंतरिक्ष, एम्प्टी स्पेस, असल में खाली नहीं है। वहां हर पल छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह घटना ब्लैक होल की बिल्कुल सरहद यानी इवेंट होराइजन पर हो? स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि कभी-कभी इन दो पार्टिकल्स में से एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर अंतरिक्ष में भाग जाता है। जो पार्टिकल बाहर भाग जाता है, वो हमें रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब एक पार्टिकल बाहर भागता है, तो वो ब्लैक होल से अपनी एनर्जी उधार लेकर भागता है। और फिजिक्स का नियम है, एनर्जी इज मास। इसका मतलब है कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी मास, वजन खोने लगता है। जी हां, ब्लैक होल अमर, इमॉर्टल नहीं है। वे धीरे धीरे भाप बनकर उड़ रहे हैं, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। हालांकि एक बड़े ब्लैक होल को पूरी तरह खत्म होने में इतना समय लगेगा जितनी हमारी ब्रह्मांड की उम्र भी नहीं है, यानी अरबों खरबों नील साल।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसे वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद वो सारी चीजें, जैसे तारे, ग्रह और वो डेटा जो उसने निगला था, उनका क्या होता है? क्या वे हमेशा के लिए मिट जाते हैं? स्टीफन हॉकिंग की ये पहेली आज भी सुलझाई नहीं जा सकी है। ब्लैक होल सिर्फ मौत का कुआं नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के जन्मदाता भी हो सकते हैं। इनके बिना गैलेक्सीज नहीं बनती और गैलेक्सीज के बिना हम नहीं होते। हम आज भी इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड छुपाकर ही रखना चाहता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी चीज जो सितारों को निगल सकती है, वो भी कभी मर सकती है, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी अनसुलझा है, अगर कोई इंसान सच में ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरी जगह पहुंच जाए? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।